हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिजाइनर आलिया स्टाइल कुर्ती बनाएंगे। इसके लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और इसकी मेजरमेंट है ये। लंबाई है इसकी 44 इंच, फिटिंग है 34, कमर की फिटिंग है 28 और बाजू है 18 इंच और मोरी है 10.5 इंच। तो इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम आलिया स्टाइल कुर्ती की कटिंग करेंगे। इसके लिए हम इस तरह की लेस लेंगे और टॉप पार्ट पे इसका डिजाइन बनाएंगे। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने इसकी लंबाई तो ली है 15 इंच और इसकी चौड़ाई ली है 10.5 इंच। हम शोल्डर लेंगे यहाँ से 6 इंच और आर्म होल लेंगे 7 इंच और अब इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अब हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमारा है 34 इंच, तो यहाँ पे 8.5 इंच और 2 इंच लूजिंग के लिए। कमर के लिए हम 7 इंच लेंगे और 2 इंच लेंगे लूजिंग के लिए। अब इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अब हम यहाँ से आर्म होल के बैक पार्ट के लिए हम यहाँ से 3.5 इंच 7 से हाफ पे लगाएंगे, मार्किंग करेंगे और यहाँ से इस तरह से बैक पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे और हाफ इंच अंदर की ओर फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग कर देंगे। अब हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। हमने यहाँ पे 2.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और इसकी लेंथ लेंगे हम 6 इंच और यहाँ से भी 2.5 इंच। अब इनको जोड़ेंगे पॉइंट्स को। अब हम यहाँ से इस तरह से वी शेप बनाएंगे। बैक नेक हमें बड़ा रखना है तो इसके लिए हम इसकी बाद में मार्किंग करेंगे। तो अब हम इस मार्किंग पे कटिंग करेंगे। अब हम बैक पार्ट को अलग करेंगे। फ्रंट नेक की कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब जो बंद साइड है उस साइड हमें 5 इंच ऊपर की ओर मार्किंग करनी है और यहाँ से इस तरह से सीधा मिलाएंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है और इसकी लेंथ रखनी है हमें 8 इंच और यहाँ से हमें 3 इंच रखना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बैक नेक की भी हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम देखेंगे इसकी चौड़ाई है 10.5 इंच और इसकी लंबाई रखनी है हमें 15 इंच, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ से इस वाली मार्किंग को सीधा कर लेंगे। अब हम मोरी के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम 5 इंच और 1.5 इंच हमें इसका मार्जिन लेना है और इस वाले कॉर्नर से हमें 3 इंच अंदर की ओर इस तरह से मार्किंग करनी है और यहाँ पे राउंड शेप में निशान लगाएंगे और इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को हम इस तरह से जोड़ देंगे।
अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे अंदर की ओर 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से भी इस तरह से राउंड कर देंगे। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। हमने यहाँ से भी इस तरह से कटिंग कर ली है। अब हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम नीचे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम बॉटम पार्ट की मार्किंग करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे चौड़ाई तो ली है इसकी 43.5 इंच और हमने इसकी लेंथ ली है 31 इंच। हमने ये वाला बैक पार्ट है, बैक पार्ट के लिए हम 31 इंच लेंगे और फ्रंट पार्ट के लिए हम 31 के अंदर 5 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमें 5 इंच बड़ा रखना है, तो हम बैक पार्ट को साइड करेंगे और फ्रंट पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट वाले पार्ट को डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी ये बंद साइड है और ये ओपन साइड है, तो ओपन साइड हम इसके 5 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ बीच सेंटर में इस तरह से मिलाएंगे। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। अब हमारे दोनों पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे प्लेट डालनी है, तो हम बीच सेंटर में इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से हम कमर के अकॉर्डिंग जहाँ तक हमारा ये फैब्रिक है वहां तक हम इसकी प्लेट डाल लेंगे और इस साइड भी हम इस तरह से प्लेट डालेंगे। इसी तरह से छोटी छोटी प्लेट डालकर हमने इसको तैयार कर लिया है। अब हम इस तरह से इसको उल्टी साइड कर कर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अब इसको भी हम इसी तरह से उल्टा करके सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने कुर्ती को अटैच कर लिया है। अब हमने ये नेक के लिए स्ट्रिप कट की है। हम इस तरह से इसको यहाँ एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे और फिर इसको इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और इसी तरह से हमने बैक नेक के लिए भी स्ट्रिप को कट कर लिया है। इसको भी हम इस तरह से नेक के ऊपर रखकर एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने इस स्ट्रिप को लगा लिया है। अब हम इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद अब हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे और इसी तरह से हमने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है और इसमें भी हम छोटे छोटे कट लगाकर इसको भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे। टॉप स्टिच लगाने के बाद इस तरह से हम शोल्डर को जोड़ेंगे। यहाँ हमने इस वाली स्ट्रिप को अंदर की ओर फोल्ड कर दिया है। अब हम यहाँ पे लेंस को अटैच करेंगे। हम ये वाली लेंस लेंगे और यहाँ इस तरह से और इस साइड से यहाँ हम दोनों साइड इस तरह से लेंस लगा लेंगे। इस तरह से हमने लेंस को अटैच कर लिया है। अब हमने बैक पार्ट पे ये स्ट्रिप लगा ली है। अब इसको इस तरह से टॉप स्टिच लगाएंगे और फिर इस तरह से शोल्डर को जोड़ देंगे। इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को रेडी कर लिया है और शोल्डर को भी जॉइंट कर लिया है। अब हम स्लीव लगाएंगे, तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी इस तरह से लेंस लगा देंगे
फिर हम ये दोनों स्लीव्स को अटैच कर देंगे। यहाँ हमने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग कर ली है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ की सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कुर्ती का लुक बहुत अच्छा है। इनको बहुत प्यारा डिजाइन लगा है। ये फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है।